गुड आफ्टरनून एवरीवन। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल अपना सफ़र 786 में। व्यूअर्स, आज की टैरो कार्ड रीडिंग में हम देखने की कोशिश करेंगे आज दोपहर आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या हैं, आज दोपहर आपके पर्सन आपके बारे में क्या सोच रहे हैं। तो आज की रीडिंग में इसी टॉपिक पर बात करने वाले हैं। रीडिंग जनरल, कलेक्टिव और टाइमलेस है। सभी ज़ोडिएक साइंस के लिए रहने वाली है, जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, इसलिए मेल फीमेल, मैरिड अनमैरिड सब इस रीडिंग को देख सकते हैं। और अगर आप चाहें तो इस रीडिंग को एक ऐसे पर्सन को अपने माइंड में रखकर देख सकते हैं जिस इंसान के लिए आप फीलिंग्स रखते हैं, जिस इंसान के बारे में आप सोचते हैं। ओके माय लवली व्यूअर्स, आई होप कि आपने डिसाइड कर लिया है आप किसके लिए इस रीडिंग को देख रहे हैं। तो करते हैं रीडिंग स्टार्ट। हमने यहाँ आपके लिए कुछ कार्ड्स निकाल लिए हैं और अभी तक जो कार्ड्स हमारे पास आए हैं वो हैं 5 ऑफ वॉन्ड्स, द डेविल, 8 ऑफ पेंटिकल्स, 7 ऑफ कप्स, किंग ऑफ कप्स एंड 2 ऑफ सोर्ड्स। ओके, तो यहाँ पर एक ऐसी सिचुएशन आप दोनों के बीच दिखाई दे रही है जिसे हम कहते हैं नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन। तो आप दोनों के बीच बात बिल्कुल ही बंद है, ऐसा दिखाई दे रहा है। और बहुत सारे व्यूवर्स के लिए तो ऐसा भी दिखाई दे रहा है कि आप अपने पास्ट लवर के लिए इस रीडिंग को देख रहे हैं जिसे छोड़कर आपने जीवन में अकेले ही आगे बढ़ने का फैसला किया है। पर इस वक्त आप काफ़ी परेशान हैं और ये पर्सन भी आपके बारे में सोचकर काफ़ी परेशान है, क्योंकि इस पर्सन की किसी एक ऐसे व्यक्ति से फाइट हुई है जो आप दोनों के बीच में आकर आप दोनों के रिश्ते को ख़राब कर चुका है। आप दोनों के बीच ये जो बात नहीं हो रही है ना, उसी इंसान की वजह से नहीं हो रही है, जिसकी वजह से ये पर्सन इस वक्त उसके बारे में सोचता हुआ दिखाई दे रहा है। साथ ही ये पर्सन आपके बारे में सोच रहा है, आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहा है, इस रिश्ते को फिर से पहले की तरह बनाने के बारे में विचार करने लगा है। ऐसा नहीं है कि इस पर्सन की लाइफ में कोई नहीं है, इस पर्सन की लाइफ में एक ऐसा व्यक्ति दिखाई दे रहा है जिस पर इस पर्सन की नज़रें टिकी हुई हैं। ये पर्सन उसको पाने के लिए पूरी कोशिश भी कर रहा है और दूसरी तरफ आपके बारे में भी सोच रहा है। तो दो भागों में बटा हुआ ये पर्सन दिखाई दे रहा है और ऐसा लग रहा है कि आपने इस पर्सन पर आंख बंद करके विश्वास किया था और इस पर्सन ने आपके साथ विश्वासघात किया है। और ये जो विश्वासघात इस पर्सन ने आपके साथ किया है उसकी वजह से आप बहुत ज़्यादा ना सफ़र कर चुके हैं, पर अब नहीं करना चाहते। आपने भी सोच लिया है कि अगर ये पर्सन कच्चे कानों के हैं, किसी की बातों में आ जाते हैं, रिश्ता ख़त्म करके चले जाते हैं, तो फिर इसमें आपकी कोई गलती नहीं है। आपने ख़ुद को संभाल लिया है ये कहकर, ये समझाकर कि गलती इस इंसान की ही है। और सच में यहाँ पर देखा जाए ना तो गलती इस इंसान की ही है। पर ये पर्सन गलती को समझ भी रहा है, उसे सुधारने के बारे में सोच भी रहा है, पर फिर भी ये पर्सन एक के बाद एक ऐसे रिश्ते बनाते जा रहा है जो शायद आपको पसंद नहीं है। इस पर्सन की लाइफ में ऐसे बहुत सारे रिश्ते हैं जो इस पर्सन ने बना रखे हैं, चाहे वो फ्रेंड्स हों या फिर जो कोई भी लोग हों। इस पर्सन की लाइफ में बहुत सारे लोगों का एक जो सर्कल है ना वो दिखाई दे रहा है, जिनके साथ ये पर्सन इन दिनों बिजी है। बिजी रहने के बावजूद भी ये पर्सन जब आपके बारे में सोचता है तो इस पर्सन को यह एहसास होता है कि किसी तीसरे इंसान की वजह से जो आप दोनों के बीच बात नहीं हो रही है उस इंसान को मज़ा चखाया जाए। तो ये पर्सन ना उस इंसान से शायद झगड़ पड़ा है या फिर झगड़ा करने के बारे में सोच रहा है, ऐसा भी दिखाई दे रहा है। ये इस रिश्ते पर काम करना चाहता है। आपके और इसके रिश्ते को बेहतर बनाने के लिए ये पर्सन एक प्रयास भी करना चाहता है। शायद ये पर्सन पहले आपको क्लैरिटी देगा इस रिश्ते में रहकर आपके साथ जो कुछ भी हुआ या इस पर्सन ने जो कुछ भी किया उसकी ये पर्सन ना माफ़ी भी मांग सकता है। एहसास तो यहाँ पर इस पर्सन को हो रहा है, क्योंकि ये पर्सन बहुत ज़्यादा इमोशनल हो रहा है इस वक्त। इस पर्सन के इमोशंस पर इस पर्सन का कंट्रोल नहीं है, ये चीज़ दिखाई दे रही है। यहाँ पर 2 ऑफ सोर्ड्स के कार्ड के साथ साथ किंग ऑफ कप्स के कार्ड का आना ये बता रहा है कि ये पर्सन आपसे प्यार भी करता है, आपके बारे में सोचता भी है। भले ही इस पर्सन की लाइफ में कितने भी लोग क्यों ना हो, ये पर्सन आपके बारे में सोचता है और जब सोचता है तो बहुत इमोशनल हो जाता है। आपने इस पर्सन पर आंख बंद करके विश्वास किया था, इस पर्सन ने आपके विश्वास को तोड़ा, इसका एहसास भी इस पर्सन को है। इस वक्त ये पर्सन अपनी फीलिंग्स को प्रोटेक्ट करता हुआ यहाँ 2 ऑफ सोर्ड्स के कार्ड में दिखाई दे रहा है। और इस पर्सन के मन में जितना भी आपके लिए प्यार है वो यहाँ किंग ऑफ कप्स का कार्ड रिप्रेजेंट कर रहा है। और इस पर्सन की लाइफ में जो भी इस पर्सन के फ्रेंड्स हैं उनके साथ ये पर्सन इंजॉय करता हुआ भी दिखाई दे रहा है। इस पर्सन की ख्वाहिश है ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड्स बनाए जाएँ, उनके साथ इस पर्सन का अटैचमेंट है। यहाँ 7 ऑफ कप्स का कार्ड ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि इस पर्सन की नज़र में
वो लोग इस पर्सन से ज़्यादा अहमियत रखते हैं, यानी कि ये पर्सन अपने से ज़्यादा वैल्यू उन लोगों को देते हैं। इस पर्सन को पता है उन लोगों से इस पर्सन को कुछ ना कुछ तो हासिल होगा ही, और ये पर्सन सारे ही रिश्तों पर काम करता हुआ दिखाई दे रहा है। ये पर्सन की नज़र जिस किसी पर भी जाकर ठहर जाती है उस इंसान से ये फ्रेंडशिप कर लेते हैं। आपके साथ भी इस पर्सन ने ऐसा ही किया था। आपसे मुलाकात की, आपसे इस पर्सन को प्यार हुआ, इस पर्सन ने आपके साथ रिलेशनशिप जो भी बनाई ना उसको निभाया, पर ज़्यादा टाइम तक नहीं निभा सका, क्योंकि एक के बाद एक इस पर्सन के साथ लोग जुड़ते चले गए। तो नए नए रिश्ते इस पर्सन ने बनाए हैं, जिसकी वजह से ये पर्सन उनके साथ बिजी दिखाई दे रहा है, उन रिश्तों पर काम करता हुआ दिखाई दे रहा है। अपने जीवन में आगे बढ़ने की जिस तरह से ये पर्सन कोशिश कर रहा है वो तो अच्छी चीज़ है, पर आपके बारे में सोचता है तो इस पर्सन को ये भी लगता है कि आप स्टक होकर रह गए हैं। इस पर्सन को कभी कभी एहसास होता है कि प्यार इस पर्सन ने आपसे किया था, पर ज़्यादा टाइम तक ये पर्सन उस प्यार को ना जैसे इग्नोर ही करता रहा। पर इस पर्सन ने खुद की फीलिंग्स को जब टटोला है ना, अपने मन को टटोला है, तो इस पर्सन ने पाया है कि आज भी ये पर्सन आपसे प्यार करता है और आपकी सिंप्लिसिटी इस पर्सन को बहुत पसंद है। आपका सादा सा स्वभाव, भोला स्वभाव इस पर्सन को बहुत पसंद है। ये चीज़ दिखाई दे रही है और एक बार फिर से ये पर्सन आपकी तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ा सकते हैं, ये चीज़ दिखाई दे रही है। क्योंकि इस वक्त जिन रिश्तों पर ये पर्सन काम कर रहा है वो इस पर्सन के दिल के करीब रहे हैं। भले ही इस पर्सन की नज़र किसी तीसरे इंसान पर हो, फिर भी उस इंसान को पाने के बाद भी इस पर्सन की जो इच्छा रहेगी ना आपके साथ रिलेशनशिप में आने की, वो बरकरार रहने वाली है। कभी ना कभी ये पर्सन रिटर्न आपकी तरफ आएगा ही, क्योंकि आप दोनों के बीच मिसअंडरस्टैंडिंग्स क्रिएट की गई थी किसी तीसरे इंसान की वजह से। वो इंसान भी शायद आपसे दूर चला गया है, ऐसा भी लग रहा है। और उस इंसान के जाने के बाद से इस पर्सन को उस इंसान के इरादे समझ में आने लगे हैं कि ऐसा क्यों किया गया है या ऐसा क्यों हुआ है। उस इंसान की वजह से आप दोनों के बीच ये डिस्टेंस बन गया, ये पर्सन समझ चुका है। आप दोनों के बीच वो दूरियां बन गई हैं, ये पर्सन समझ चुका है। जो मिसअंडरस्टैंडिंग्स क्रिएट हुई थी वो समझ चुका है। जो आप दोनों के बीच फाइट हुई वो समझ चुका है। तो बहुत सारी चीज़ें इस पर्सन की समझ आने लगी हैं, जो यहाँ पर 5 ऑफ वॉन्ड्स एंड द डेविल के कार्ड में दिखाई दे रही हैं। तो जिस इंसान ने भी आप दोनों के बीच डिस्टेंस बढ़ाने का काम किया है, उस इंसान को तो ये पर्सन जैसे कि ना कुछ सबक सिखाने की तैयारी में है, ऐसा लग रहा है। और आपके साथ इस रिश्ते में आगे बढ़ने के बारे में पुनर्विचार करने लगा है। इस पर्सन की लाइफ में बहुत सारे लोगों का होना और फिर भी इस पर्सन की चाहत आप हैं, ये चीज़ यहाँ दिखाई दे रही है। ये पर्सन आपसे प्यार करते हैं। प्यार होने के बावजूद भी अगर आप दोनों के बीच कांटेक्ट बंद है तो फिर से स्टार्ट हो सकता है। फिर से आप दोनों के बीच नज़दीकियाँ बढ़ती हुई दिखाई दे रही हैं, क्योंकि ये पर्सन कहीं ना कहीं आपकी तरफ आकर्षित दिखाई दे रहा है। इस पर्सन की नज़र में आज भी आप उतने ही ब्यूटीफुल हैं जितने कि पहले थे। आज भी ये पर्सन आपसे प्यार करते हैं, क्योंकि आप पर इस पर्सन ने दिल हारा था। आपसे फ्रेंडशिप के बाद से इस पर्सन ने आपके लिए जिस तरह से फील किया था, उस वक्त ये पर्सन महसूस नहीं कर पाया था उन फीलिंग्स को कि ये प्यार वाली फीलिंग्स हैं। पर आज जब ये पर्सन ना इस वक्त बैठा आपके बारे में सोच रहा है, तो इस पर्सन को एहसास हो रहा है कि प्यार तो कल भी इस पर्सन को आपसे था, आज भी आपसे है और हमेशा आप ही से रहेगा। तो क्यों ना एक नई शुरुआत आपके साथ की जाए, इसके बारे में इस वक्त भी सोचता हुआ दिखाई दे रहा है। ओके माय लवली व्यूअर्स, ये थी आपकी रीडिंग। आई होप कि आपको पसंद आई होगी। मैं मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो।